बाप और बेटे और उनकुदस के नाम से आमीन। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। जेनेसिस टीवी की जानिब से मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आज मैं कलाम मुकद्दस में से जो आयत आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो यूं है। मुकद्दस मत्ती के मुताबिक अंजील 19 बाब में यूं लिखा है, उसकी तीसरी आयत से, और फरीसी उससे आजमाने के लिए उसके पास आए और कहा कि क्या रवा है कि मर्द किसी भी सबब से अपनी बीवी को छोड़ दे। उसने जवाब में कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने इब्तिदा में इंसान को बनाया उन्हें नर और नारी बनाया, और फरमाया कि इस वास्ते मर्द अपने बाप और अपनी मां को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो दोनों एक तन होंगे। सो अब वो दो नहीं बल्कि एक तन है। बस जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। मसीह खुदावन में मेरे अजीजों, अंजील मुकद्दस में ये जो पाक कलाम का हवाला है, मुकद्दस मत्ती के मुताबिक अंजील 19 बाब में, ये पाक कलाम उन तमाम शादीशुदा जोड़ों की रहनुमाई करता है, उन तमाम शादीशुदा जोड़ों के रिश्ते को मजबूती बख्शता है कि जो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। मेरे अजीजों, आजकल जिस अफरा तफरी के दौर में से हम गुजर रहे हैं, जिस माशी बहरान में से हम गुजर रहे हैं, बहुत सारी फैमिलीज जो है वो टूट फूट का शिकार हैं। बहुत सारे अज़दवाजी रिश्ते जो हैं उनमें दरारें पड़ रही हैं और बहुत सारे अज़दवाजी रिश्ते जो हैं वो टूट चुके हैं सिर्फ इस वजह से कि शायद वो अपने इस रिश्ते की मजबूती को, इस रिश्ते के तकद्दुस को, इस रिश्ते की पाकीज़गी को समझने से कासिर है। इब्तिदा में ही खुदा ने इंसान को नर और नारी पैदा किया। खुदा ने आदम से एक ही पसली निकाली, उससे एक ही औरत बनाई और उसी औरत को यानी अम्मा हवा को खुदा आदम के पास लेकर आता है। और वहां पर लिखा है तकवीन की किताब में कि आदम फरमाता है कि अब ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाई। मेरे अजीजों, खुदा ने इब्तिदा से ही आदम और हवा के रिश्ते को एक बंधन में बांधा और उनको बरकत दी कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूरो महकूम करो। आज मेरा ये पैगाम उन तमाम शादीशुदा जोड़ों से है जो माली मुश्किलात की वजह से, किसी शक और शुबे की वजह से, किसी और वजह से अपनी अज़दवाजी जिंदगी यानी अपनी बीवी से या अपने शोहर से नाराज है, या उनमें गुस्सा पाया जाता है, या उनमें कोई गलत फहमी पाई जाती है, या वो किसी वजह से भी एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। खुदा ने आदम और हवा को बरकत दी और वही बरकत जब निकाह का साक्रामेंट होता है तो हर मसीही जोड़े को दी जाती है। और वो बरकत यह है कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूरो महकूम करो। मेरे अजीजों, खुदा ने आदम और हवा को या इंसान को, मर्द और औरत को इस जमीन पर जब वो शादी का साक्रामेंट लेते हैं तो वो खुदा के मावन बन जाते हैं। वो खुदा के क्रिएशन के काम में, उसको आगे बढ़ाने में, तख्लीकी काम को आगे बढ़ाने में खुदा के मावनीन बनते हैं। तो आए हम इस कायनात को खूबसूरत बनाने के लिए, इस कायनात की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए अपनी अज़दवाजी जिंदगी को बाबरकत बनाएं, अपनी अज़दवाजी जिंदगी को खुशियों से भर दें, अपनी बीवी की इज्जत करें, अपने शोहर की इज्जत करें और एक दूसरे के दुख और सुख में शामिल हो।
जिस तरह जब निकाह के साक्रामेंट के वक्त मर्द और औरत कलाम मुकद्दस पर, बाइबल मुकद्दस पर हाथ रखते हैं और वो 3 वादे करते हैं कि हम दुख और सुख में एक दूसरे का साथ देंगे, जो भी खुदा औलाद हमें देगा हम उसकी अच्छे तरीके से परवरिश करेंगे, और फिर ये भी वादा करते हैं कि हम एक दूसरे को आजाद मर्जी से कबूल करते हैं। तो आए हम शादीशुदा जिंदगी की तमाम गलत फहमियों को दूर करते हुए अज़दवाजी जिंदगी को, शादीशुदा जिंदगी को इंपॉर्टेंस दें, उसकी अहमियत को जाने, खानदानी जिंदगी की अहमियत को जाने, क्योंकि खुदा खानदानों से प्यार करता है। खुदा खानदानों के जरिए से इस कायनात की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा रहा है, और खुदा चाहता है कि कायनात में खानदानों में अमन और सलामती कायम हो, खानदानों में प्यार और मोहब्बत कायम हो, और हमारे खानदान एक दूसरे के लिए, इस माशरे के लिए तरक्की और खुशहाली का बाइस बने। तो इसलिए इस आयत को अपनी जिंदगी का महवर और मरकज बना ले जो शादीशुदा है, कि जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान हरगिज जुदा ना करे। आए खुदा आपको, आपके घरानों को, आपकी शादीशुदा जिंदगी को बरकत दें। अगर किसी के यहाँ औलाद नहीं है और इस वजह से परेशान है, तो मैं उनको भी कहता हूं कि आप हजरत इब्राहिम की जिंदगी को देखें, आप जिक्रिया की जिंदगी को देखें कि किस तरह खुदा ने इब्राहिम को 100 साल की उम्र में जाके इसहाक अता किया, और किस तरह खुदा ने जिक्रिया और अलिसबात को यूहन्ना इस्तबागी अता किया, किस तरह खुदा ने हन्ना को सैमुएल नबी अता किया। तो ये भी आपको अपनी जिंदगी का महवर और मरकज बनाना है कि खुदा आपसे कोई खास काम लेना चाहता है, खुदा आपको कोई खास तोहफा देना चाहता है, खुदा आपको औलाद की बरकत बख्शेगा। बस खुदा चाहता है कि आप एक दूसरे के वफादार बने, एक दूसरे के फरमा बरदार बने, एक दूसरे की ताबेदारी करें। और जिस तरह कलाम में लिखा है कि ऐ शौहरों अपनी बीवियों से ऐसे प्यार करो जिस तरह तुम खुदा से प्यार करते हो, और बीवियों के लिए हुक्म है कि ऐ बीवियों अपने शौहरों के ताबे रहो जिस तरह तुम खुदा के ताबे रहते हो। आए खुदा हमें ऐसा करने का फजल दे, मसीह खुदा के वसीला से, आमीन।